हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल साईं गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंपोजिट ग्रांट के बारे में चर्चा करेंगे जो 17-22-23 में हमें प्राप्त हुई है कि इस ग्रांट को हमें कैसे खर्च करना है, क्योंकि 17-22-23 में अब हमें कंपोजिट ग्रांट PFMS पोर्टल के द्वारा खर्च करनी है। तो PFMS पोर्टल पर कैसे वर्क करना है, उसमें कैसे यूज़र क्रिएट करना है, कैसे एक्सपेंडिचर बनाना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाए हैं। उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, इस सत्र में जो हमें प्राप्त हुई है धनराशि, वो लिमिट के तौर पे प्राप्त हुई है। उसमें जब हम पे चेक करेंगे तो वो लिमिट के तौर पर लिख के आएगी। तो जो भी लिमिट आपको प्राप्त हुई है 25,000 या 30 या 75,000 या 1.5 लाख या 1.25 लाख, तो उसको हमें कैसे खर्च करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक लोगो बनवाना है, क्योंकि निपुण भारत इस समय चल रहा है। तो निपुण भारत का एक लोगो हमें बनवाना है अपने स्कूल की जो मेन दीवार हो, उस पर 45 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रहेगी और 60 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। ये निपुण भारत का लोगो होगा। उसके बाद हमें जो धनराशि प्राप्त हुई है, लिमिट प्राप्त होगी, उसमें कितनी प्राप्त हुई है, कितना खर्चा कहाँ पे हुआ है, उसका व्यय की धनराशि कितना व्यय हुई, कहाँ पे हुई है, उसके हमें पेंट कराना पड़ेगा एक मुख्य दीवार पर। तो ये हमें बनाना है। दूसरा कार्य हो गया। अब देखिए, हमें जो अनुमान्य कार्य है, प्रथम वरीयता या द्वितीय वरीयता में क्या क्या कार्य कराने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, प्रथम वरीयता में हमें क्या करना है, स्वच्छता सामग्री खरीदनी है। तो जो बच्चों के लिए स्वच्छता सामग्री आएगी, इसमें टॉयलेट क्लीनर है, फिनाइल है, साबुन है, नेल कटर है, हैंड वॉश है, सैनिटाइज़र है, या आप देखिए मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट भी आएगी प्रथम वरीयता में। और शौचालय मूत्रालय में अगर छोटी मोटी मरम्मत होनी है तो वो भी इसमें आएगा। टाइल टूट गया है या छोटी मोटी मरम्मत शौचालय मूत्रालय में होनी है, वो प्रथम वरीयता में आएगा। इसमें हम 10% धनराशि खर्च सकते हैं। जो हमें धनराशि प्राप्त हुई है, जो लिमिट प्राप्त हुई है, उसमें से 10% धनराशि हम स्वच्छता सामग्री में खर्च करेंगे। अब देखिए, द्वितीय वरीयता हमारी क्या रहेगी। द्वितीय वरीयता ये रहेगी कि हमें जो है विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी है, क्योंकि हैंडपंप ज़्यादातर विद्यालय में लगे हुए हैं, और अगर नहीं है तो आप उसको बोर करवाएंगे और लगवाएंगे। लेकिन अगर हैंडपंप नहीं है, हैंडपंप है, तो आपको समरसेबल की व्यवस्था करनी है, क्योंकि मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट बिना समरसेबल के काम नहीं कर सकती है। और मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट में जो टोटी लगेंगी, बच्चों के मानकानुसार लगेंगी, कितने बच्चे हैं उस हिसाब से टोटी लगवानी है। और अगर हमारे यहाँ हैंडपंप लगा है तो हमें ये देखना है कि वहाँ पर कहीं पर जल भराव तो नहीं हो रहा है। अगर जल भराव हो रहा है तो वहाँ पर हमें पक्का जो है प्लेटफॉर्म बनवाना है या सोख्ता गड्ढा बनवाना पड़ेगा। तो ये द्वितीय वरीयता में आता है। फिर देखिए, तृतीय वरीयता जो हमें ग्रांट मिली है, उससे तृतीय वरीयता में हमें क्या कराना है। तृतीय वरीयता में हमें कराना है शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो लेनी है। इसमें मानकानुसार जो है श्याम पट्ट है, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या प्रिंट रिच मटेरियल हो, विज्ञान किट है, मानचित्र है, TLM हो। तो इसके लिए हमें 2,000 रुपये, अधिकतम धनराशि जो है 2,000 रुपये तक इसमें हम खर्च कर सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री को परचेज करने के लिए। और देखिए, अगर आपके यहाँ TLM बन जाते हैं तो ज़्यादा TLM, क्योंकि इसमें TLM को प्रशिक्षण भी हुआ है तो TLM बनेंगे। तो TLM जब हमारे पास ज़्यादा हो जाए, तो अगर रखने की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए हम एक अलमारी भी क्रय कर सकते हैं TLM रखने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हमें चौथी जो हमारा काम हमें क्या करना है, चौथे नंबर पे जो वरीयता है, फर्स्ट एड बॉक्स। विद्यालय में अगर फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है और तो फर्स्ट एड बॉक्स परचेज करना है, और उसकी दवाइयाँ देख लेनी है कि उसमें जो दवाइयाँ अगर पहले से है तो वो दवाइयाँ अगर एक्सपायर हो गई हों तो हमें नई दवाई खरीदनी है। हमें अग्निशमन यंत्र, 5वीं वरीयता पे अग्निशमन यंत्र देखना है, उसकी रिफिलिंग करवानी है। अगर हमारे यहाँ कोई विद्युत उपकरण हो तो 6ठी वरीयता में पंखा या ख़राब हो गया है, या ट्यूबलाइट ख़राब हो गई, या स्विच ख़राब हो गया हो, तो 5वीं वरीयता 6ठी वरीयता हमारी रहेगी कि हम उसको सही कराएंगे। हमें 7वें वरीयता में
उच्च प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनमें अगर प्रयोगशालाएं हैं जो होती हैं, उसमें अगर कंप्यूटर नहीं है या कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो हमें वो सही कराना है। या शिक्षा इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो इंटरनेट हम उसमें कनेक्शन ले सकते हैं, उसके कनेक्शन में खर्च कर सकते हैं। और 8वीं वरीयता हमारी रहेगी कि विद्यालय में रंगाई पुताई हम करवाएं। अगर पिछली बार हमने रंगाई पुताई नहीं कराई हो गत वर्ष में, तो हम इस वर्ष उसकी रंगाई पुताई करवाएंगे। और अगर किसी इस वर्ष अगर ग्राम प्रधान के द्वारा या किसी अन्य मद में अगर पुताई रंगाई हो चुकी है तो हम उसको दोबारा से नहीं खर्च करेंगे, नहीं व्यय करेंगे। और फिर हमें जो हमारे 9th वरीयता है उसमें नवे में हमें कक्षा 1 में बाल वाटिका है जो चल रही है उसकी पेंटिंग करानी है, बाल वाटिका का लोगो बनवाना है। और 10वीं वरीयता में हमारा रहेगा अगर कोई मरम्मत योग्य सामग्री है या कुर्सी है, मेज है, हैंडपंप है, या कोई विद्यालय में छोटी मोटी फर्श में छोटी मोटी मरम्मत है करानी है, या खिड़की कुछ टूट गई है उनको सही कराना है, तो हम 10वीं वरीयता में वो करा सकते हैं। जहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है जिन विद्यालय में, ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल में, तो हम क्या करेंगे, पर्याप्त मात्रा में टाट पट्टी हमें लेनी है, चटाइयाँ लेनी है। ये 11वीं वरीयता रहेगी। 12वीं वरीयता में हमें जहाँ स्मार्ट क्लास अगर है, जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बन गए हैं उन विद्यालयों में क्या करना है कि सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वहाँ पर उन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास है तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका चोरी होने का डर है, खतरा है, तो हमें क्या करना है सुरक्षा की दृष्टि से ग्रिल, अगर कोई लोहे की ग्रिल लगवानी हो तो हम उसको लगवा सकते हैं। या हमें जो लॉक है अगर वो अच्छी नहीं है तो हमें डबल इंटरलॉकिंग वाले ताले लेने होंगे और उन लॉक को हम वहाँ पर लगाएंगे, तो जिससे विद्यालय की सुरक्षा अच्छी हो जाएगी। बल्कि हमें तो नॉर्मल विद्यालय जो हमारे स्मार्ट नहीं भी हैं तो हमें भी इंटरलॉकिंग वहाँ पे भी लगानी चाहिए। और 13वीं वरीयता जो 13 है उसमें हमें कच्चा कच्च का टैलीकरण कराना है। अब देखिए टैलीकरण को हम कब कराएंगे, जब हमारे यहाँ 75,000 रुपया या उससे ज़्यादा की हमें लिमिट प्राप्त होती है, रुपया प्राप्त होता है, तो हम क्या है टैलीकरण करा सकते हैं। लेकिन टैलीकरण हम तब कराएंगे जब हमारे जो पहले के जितने प्रथम वरीयता में जो स्वच्छता सामग्री है, द्वितीय वरीयता में शुद्ध पेयजल है, और तृतीय वरीयता है, चतुर्थ वरीयता है, जब वो हम पूरा कर लेंगे तब हम ये 13 जो क्रम है इसमें टैलीकरण करा सकते हैं। जिन विद्यालयों में 75,000 रुपये या 1.25 लाख रुपए प्राप्त होते हैं वो ये कार्य कर सकते हैं। और मैं आपको ये जो कंपोजिट ग्रांट का ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमें ग्रांट प्राप्त होगी तो हम जो ये जितनी भी चीज़ें लेंगे तो इसमें कंज्यूमेबल थिंग्स होंगी और नॉन कंज्यूमेबल होंगी। जो ऐसी होंगी जो खर्च हो जाती हैं, कुछ ऐसी होंगी जो नहीं खर्च होती हैं। तो जो नॉन कंज्यूमेबल हैं उनको हम एक रजिस्टर में, जो हमें रजिस्टर हैं उसमें नॉन कंज्यूमेबल वालों में चढ़ाएंगे, और जो कंज्यूमेबल थिंग है उनको कंज्यूमेबल में चढ़ाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अलमारी ली है आपने, तो अलमारी जो है नॉन कंज्यूमेबल है तो उसको नॉन कंज्यूमेबल में चढ़ाएंगे। जो कभी खर्च टूट सकती है लेकिन खर्च नहीं इतनी जल्दी हो सकती है, जैसे साबुन है या कोई हम कोई और चीज़ सैनिटाइजर लाते हैं या मास्क लाते हैं तो हम इसे कंज्यूमेबल वाले में ऐड करेंगे, रजिस्टर में दर्ज करेंगे। तो और जो भी हम इसमें सामान परचेज करेंगे कंपोजिट ग्रांट में, सबसे पहले एसएमसी का अनुमोदन होगा। एसएमसी के रजिस्टर में हम इसको चढ़ाएंगे। उसके बाद एसएमसी का अनुमोदन हो जाने के बाद कि हमें क्या लेना है, इसकी एक बैठक करके, बैठक पंजिका में दर्ज करके, जो हमारी क्रय समिति की बैठक होती है, उसके बाद ही हमें कोई चीज़ परचेज करनी है। और जब कोई चीज़ परचेज करके आएगा तो जो भौतिक सत्यापन है, तो सदस्य के 3 जो हमारे विद्यालय समिति के सदस्य हैं उनमें से 3 सदस्य जो हैं उसको चेक करेंगे कि ये चीज़ क्या चीज़ जो विद्यालय में प्राप्त हुई है, तो उसका भौतिक सत्यापन होगा। और फिर हम इसको विद्यालय रजिस्टर जो होगा उसमें जो स्टॉक रजिस्टर होगा उसमें हम इसको दर्ज करेंगे। अच्छा, मैं आपको इस जो कंपोजिट ग्रांट है इसमें जो कितना रुपया कितने बच्चों में प्राप्त होता है इसका एक जो है ब्रीफ में और बताऊंगा, थोड़ा सा बताता हूं, उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा। देखिए दोस्तों,
यदि आपके विद्यालय में 1 से 30 तक छात्र नामांकित हैं तो आपके विद्यालय को 10,000 रुपये प्राप्त होंगे कंपोजिट ग्रांट में। और इसमें आपको प्रथम वरीयता में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्वच्छता सामग्री हैंड वॉशिंग रहेगी, शौचालय की क्रियाशीलता रहेगी। द्वितीय जो वरीयता है उसमें शुद्ध पेयजल में कराना है। तृतीय वरीयता में श्याम पट। चतुर्थ वरीयता में शिक्षण सहायक सामग्री को हमें लेना है। 5वीं वरीयता में फर्स्ट एड बॉक्स। और 6 अग्निशमन यंत्र रहेगा, उसकी रिफिलिंग रहेगी। 7 वरीयता जो है विद्युत उपकरण है, अगर उनमें कोई खराबी आ गई है या हमें नया लेना है। और 8वीं वरीयता में कंप्यूटर शिक्षण रहेगा, इंटरनेट रहेगा, या कोई बिल है प्रीपेड बिल वो हमें भुगतान करना है। 9वीं वरीयता में स्मार्ट क्लास रहेगा, जिन कक्षाओं में स्मार्ट क्लास के लिए हमें कुछ करना है वो हम कर सकते हैं। 10वीं वरीयता में हमें अनुरक्षण कार्य करना है, अगर किसी चीज़ में कुछ खराबी आ गई है, झूला है, मेज है, कुर्सी है, तो उसको हम सही करा सकते हैं। 11वीं वरीयता हमारी आवश्यकता अनुसार रंगाई पुताई है, इसमें हम अगर विद्यालय में गत वर्ष में रंगाई पुताई नहीं हुई तो हम वो कराएंगे। कक्षा में हमें जो है कक्षा 1 में बाल वाटिका से जो लोगो है वो हमें बनवाना है, और बच्चों के लिए कक्षा 1 के बच्चों के लिए पेंटिंग करवानी है, बाल अधिकार लिखवाने हैं। विद्यालय प्रबंध समिति जो हमें गठित हुई है, नवनिर्वाचित गठित समिति के सदस्यों के नाम, उनके मोबाइल नंबर, प्रधान अध्यापक का मोबाइल नंबर और सहायक अध्यापकों के नंबर। तो ये कंपोजिट ग्रांट है जो प्राप्त हुई थी, उसका खर्च क्या हुआ, उसका धनराशि का विवरण हमें लिखवाना होगा। और देखिए ऐसे ही जो 31 से अगर 100 छात्र हैं तो आपको 25,000 रुपये प्राप्त होंगे, और वरीयता जो कार्य की रहेंगी वो सेम रहेगी। और अगर आपके विद्यालय में 101 से 250 छात्र हैं तो आपको 50,000 रुपये प्राप्त होगा। और अगर आपके विद्यालय में 251 से 1,000 तक छात्र हैं तो आपको 75,000 रुपये प्राप्त होंगे। और देखिए अगर आपके विद्यालय में 1,001 या उससे अधिक छात्र हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक धनराशि प्राप्त होगी। और PFMS पोर्टल पे कैसे कार्य करना है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लें। PFMS पोर्टल पे कैसे यूज़र का रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमें जो है एक्सपेंडिचर बनाना है, पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में मिल जाएगी। और आगे मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको और भी जानकारी दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।